हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हिस्ट्री का 12th क्लास का चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, भक्ति सूफ़ी परंपराएं। उसमें हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं सूफ़ी मत का विकास। मतलब सूफ़ी मत को मानने वाले जो लोग थे उनका विकास कब हुआ, किस तरीके से हुआ था। तो जब इस्लाम धर्म की प्रारंभिक जो शताब्दियाँ थी उस टाइम में कुछ धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के रूप में कुछ लोग काम कर रहे थे और उन्हीं आध्यात्मिक लोगों का जो रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा था तो उन्हें क्या कहा जाने लगा था, उनको सूफ़ी कहा जाने लगा था। यानी कि वो लोग जो अध्यात्म और रहस्यवाद की तरफ और वैराग्य की जो चीज़ें थी उनकी तरफ अपना ज़्यादा एक तरीके से इंटरेस्ट रखते थे, उनको जानने में ज़्यादा उनका झुकाव था, तो उनको सूफ़ी कहा जाता था। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना कौन था, पैगंबर के व्यवहार को सुन्ना कहा गया है, उसकी बौद्धिक व्याख्या है, उसकी आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर जोर दिया था कि हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। यानी कि वो कहते थे कि हमें पैगंबर मोहम्मद जो है उनके आदेशों का पालन करना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को क्या कहा है, इंसान कामिल कहा है। इसके बाद बात आती है खानका और सिलसिला की। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसे सूफी और कुरान से जुड़ा अपना अलग साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानका के इर्द गिर्द स्थापित करते थे, ठीक है। और खानका का नियंत्रण कौन करता था, शेख करते थे और पीर और जो मुर्शिद थे उनके हाथों में था। देखिए जो ये अनुयायी जो थे वे अनुयायी क्या करते थे, एक तरीके से मुराद भी उनको कहा जाता था, उनकी भर्ती करते थे और अपने वारिस की नियुक्ति करते थे। वारिस किसको कहा जाता था, खलीफा को कहा जाता था, ठीक है। मतलब पहले जो खलीफा बना उसके बाद कौन खलीफा बनेगा, इस तरीके से वो अनुयायी जो हैं वो डिसाइड करते थे। और आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानका में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी जो है वो निश्चित करते थे कि किस तरीके से वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनके संबंध शेख के साथ कैसे होंगे और साधारण इंसानों के साथ कैसे होंगे। अब देखिए जो सूफीवाद है उसको सूफीवाद और तसव्वुफ जो है उसकी बात करते हैं। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है और इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का यूज़ किया गया है वो कौन सा है, तसव्वुफा। मतलब सूफीवाद के लिए ही तसव्वुफा शब्द का यूज़ किया गया है और कुछ विद्वानों के अनुसार ये शब्द जो है सूफ से निकला है। सूफ का मतलब क्या होता है, ऊन होता है और यह उस खुरदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे कौन पहनते थे, सूफी पहनते थे। कुछ अन्य विद्वान जो है इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं। सफ़ा का मतलब क्या है, यहाँ पर साफ है। ये भी संभव है कि ये शब्द जो है सफ़ा से निकला हो और जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहाँ निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। मतलब जो सफ़ा जो शब्द है वो कहाँ, उसका मतलब क्या होता था, पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा होता था, उसको क्या कहा जाता था, सफ़ा कहा जाता था। तो हो सकता है ये जो शब्द निकला है एक तरीके से जिसका हमें अभी यूज़ कर रही हैं सूफीवाद, ये वहीं से निकला है बाद में। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामिक दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा और सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो कि शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का घोतक है। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो सिलसिला था वो एक कड़ी का काम करता था, ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जंजीर होता है जो शेख और मुरीद के बीच में एक रिश्ते का घोतक है। मतलब उस रिश्ते को दर्शाता है जिसकी अपनी जो है एक अलग अटूट कड़ी है, वो किससे जुड़ी हुई है, पैगंबर मोहम्मद से। मतलब इनका जो रिश्ता है वो एक अटूट कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है और उसको क्या कहा गया है, सिलसिला कहा गया है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था और दीक्षा के विशिष्ट जो अनुष्ठान होते थे वो विकसित किए गए थे। अब देखिए जिसमें दीक्षित जो होता था उसको निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुंडवा कर क्या करना पड़ता था, थेगड़ी लगे वस्त्र उसको धारण करने पड़ते थे। मतलब क्या है, वो अपने सिर से अपने बालों को कटवा लेता था बिल्कुल और उसको जो है एक तरीके से निष्ठा का वचन देना होता था कि जिस धर्म को मैं अपना रहा हूँ उसको पूरी निष्ठा के साथ पालन करूँगा। और उसको अपना सिर मुंडवा कर कैसे कपड़े पहनने होते थे, फटे हुए कपड़े जिनको बाद में दूसरा कपड़ा लगा के सील दिया जाता है, उस तरीके के थेगड़ी लगे हुए वस्त्र उसको पहनने पड़ते थे।
पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह जो है एक फ़ारसी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, दरबार होता है। तो दरगाह उसके मुरीदों के लिए भक्ति का एक स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने वाले, देखो जियारत का मतलब जैसे कि हम मंदिर वगैरह में जाते हैं हिंदुओं में, ऐसे ही वहाँ पर जो है जियारत के लिए जाते हैं। एक पीर की दरगाह होती है और ख़ासतौर से उनकी बरसी के अवसर पर जो है परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उस विवाह मायने की पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर जो है ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। मतलब उनका मानना था कि मृत्यु के बाद जो पीर हैं वो ईश्वर के ज़्यादा करीब पहुँच जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और जो ऐहिक कामनाएं थी उनकी पूर्ति के लिए वहाँ पर आशीर्वाद लेने जाते थे और इस तरह शेख की वली के रूप में उनका आदर किया जाता था। सिलसिलों के नाम जो है ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वाले जो लोग थे उनके नाम पर ही पड़े थे। जैसे कि कादरी सिलसिला जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा था। मतलब जो सिलसिले थे एक तरीके से ग्रुप उनको कहा जा सकता है, तो उनके जो नाम हैं वो उनको स्थापित करने वाले जो लोग थे उन्हीं के नाम पर पड़े थे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, कादरी सिलसिला जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा था। इसी तरीके से कुछ अन्य भी सिलसिले थे जिनका नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ। जैसे चिश्ती नाम जो है वो मध्य अफ़गानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। चिश्ती जो है ये भी एक सिलसिला था। तो ये चिश्ती नाम कैसे पड़ा था? क्योंकि इसका जो जन्म स्थान है वो कौन सा, मध्य अफ़गानिस्तान के अंदर चिश्ती नाम का शहर है। वली जो है वो वली या फिर ईश्वर भी कह सकते हैं उसको, का मित्र वह सूफ़ी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। बरकत मतलब उनसे जो शक्तियाँ उनको मिली हैं उसी की वजह से वो नए करामात मतलब कुछ अलग कर दिखाने की शक्ति वो रखता था। खानका के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफ़ी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या की है और उसी व्याख्या के आधार पर नए आंदोलन जो है शुरू हुए थे। खानका का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फ़कीर की ज़िंदगी बिताते थे। कौन बिताते थे? सूफी संत बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उनको गौरव प्रदान किया। उन्होंने जो है विभिन्न नामों से उनको बाद में जाना जाने लगा था। उनको कलंदर भी कहा जाता था, मदारी भी कहा जाता था या फिर मलंग और हैदरी उनको कहा जाने लगा था। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया भी कहा जाता था। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले बासरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। मतलब क्या है कहने का कि यहाँ पर जो सूफी संत थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। एक तो होते थे बेशरिया और दूसरे होते थे बाशरिया। बेशरिया जो होते थे वो कौन होते थे? ये शरिया की अवहेलना करते थे। शरिया क्या होता था? मुस्लिम कानून होता था एक, उसकी जो अवहेलना करते थे मतलब उसको नहीं मानते थे, उनको बेशरिया कहा जाता था। और शरिया का पालन करने वाले जो लोग थे उनको बासरिया सूफी कहा जाता था। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहा था। और इसका कारण क्या था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की बहुत सारी जो विशेषताएं थी उनको भी अपना लिया था। चिश्ती खानका में जीवन कैसा होता था? देखिए, खानका जो है सामाजिक जीवन का एक केंद्र बिंदु था। खानका के बारे में हमने अभी पढ़ा था और हमें शेख निजामुद्दीन औलिया जो कि 14वीं शताब्दी की खानका के बारे में जो हमें पता चलता है। और उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। मतलब ये किसका? यमुना नदी के किनारे गियासपुर में क्या था? वहाँ का खानका था जिसको कौन चलाते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया चलाते थे। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल बना हुआ था। उसको हॉल को क्या कहा जाता था? जमात खाना कहा जाता था। यह सहवासी, यहाँ पर जितने भी मतलब उनके साथ रहने वाले जो लोग थे या फिर अतिथि जो थे वो वहाँ पर रहते थे और क्या करते थे? उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना एक परिवार होता था, उसके सेवक होते थे और उसके अनुयायी होते थे। ठीक है, शेख एक छोटे से कमरे में छत पर रहते थे जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। और आंगन जो है एक गलियारे से घिरा हुआ होता था और खानका को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। मतलब खानका के चारों ओर दीवार बनाई जाती थी। और एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानका में शरण ली थी, यानी कि वहाँ पर वो छुप गए थे। अब देखिए, चिश्ती सिलसिला के कुछ मुख्य उपदेशक हैं। कौन कौन से लोग रहे हैं जो चिश्ती सिलसिला के उपदेशक बने हैं? तो सबसे पहले जो बने थे वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती।
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो सबसे पहले सूफ़ी संत बने थे और 1235 में जो है वो बने थे। और इसके बाद उनका जन्म मतलब दरगाह कहाँ पर थी उनकी, तो वो अजमेर राजस्थान में थी। इसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, इन्हीं की याद में जो है दिल्ली के अंदर क्या बनाया गया है, कुतुब मीनार बनाया गया है। तो इनकी मृत्यु का वर्ष कौन सा है, 1235 है, दिल्ली में इनकी दरगाह बनाई गई है। शेख फरुद्दीन गंज सकर जो है 1265 में उनकी मृत्यु हुई थी और अजोधन पाकिस्तान के अंदर उनका दरगाह बनाया गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 में उनकी डेथ होती है और दिल्ली के अंदर उनकी दरगाह बनाई गई है। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1356 में हुई थी और दिल्ली में इनकी दरगाह है। तो ये कुछ मुख्य उपदेशक थे जो कि चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते थे और उनके जो है दरगाह कहाँ कहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ पर एक सामुदायिक रसोई होती थी, कहाँ की हम बात कर रही हैं, ये जो सिलसिला होता था जो कि शेख निजामुद्दीन औलिया का सिलसिला था उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक सामुदायिक रसोई जिसको कि लंगर कहा जाता था वो होती थी और फुतूह पर चलती थी, मतलब बिना मांगी खैर के ऊपर। फुतूह क्या है यहाँ पर, बिना मांगी खैर, मतलब अपने आप से अगर कोई वहाँ पर दान पात्र वगैरह में पैसा डाल के जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन भीख नहीं मांगते थे। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग जो है, या फिर सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने या फिर ताबीज़ लेने और विभिन्न जो कि मुद्दे होते थे उनके ऊपर शेख की जो मध्यस्थता करने के लिए वो वहाँ पर आते थे। और कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि भी थे, यानी कि वहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े लोग आते थे या फिर कवि वगैरह भी वहाँ पर आते थे। और दरबारी इतिहासकार जो कि जियाउद्दीन बरनी हैं वो भी उसमें शामिल होते थे। किसमें, शेख निजामुद्दीन औलिया का जो सिलसिला था उसमें शामिल होते थे ये सभी लोग। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा है। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन करना और यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार जो है इसके घोतक थे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को ये सारी चीज़ें करनी होती थी। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार, संस्थाएं और शेख का यश जो है हर दिशाओं में फैलने लगा था और उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री जो है वहाँ पर आने लगे थे। इसके बाद चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लाम संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सूफी संतों की दरगाह की, तो उस पर जियारत का मतलब वो वहाँ पर जो पूजा पाठ करते थे वो सारी चीज़ें उनके तरीके अलग होते थे। वो यहाँ पर आके जो है किस तरीके से पूजा करते थे और सारे इस्लामी संसार में उनकी ये जो जियारत है ये प्रसिद्ध थी। इस अवसर पर वो क्या क्या करते थे, वो जो कि एक तरीके से वहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आते थे, आध्यात्मिक आशीर्वाद या फिर जो बरकत की कामना करते थे। और पिछले 700 सालों से क्या कर रहे थे, वो अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदाय के लोग जो है 5 महान संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। और वो 5 जो है कौन कौन से प्रमुख संत रहे थे अभी हमने बात की थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरुद्दीन गंजे जो है सकर, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली। इन 5 जो भी शेख थे इनकी जो है इबादत किया करते थे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक पूजनीय ख्वाजा मोइनुद्दीन जो थे वो थे जिन्हें गरीब नवाज कहा गया है। तो जितने भी 5 शेख हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पूजनीय कौन से शेख की दरगाह रही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन की, और उनको गरीब नवाज कहा जाता था। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र कहाँ पर मिलता है, 14वीं शताब्दी में मिलता है। और ये दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा और उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए जो प्रश्न है उनके कारण लोकप्रिय हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे 1324 से 51 तक जो है सुल्तान बने थे। तो वो पहला सुल्तान ऐसा था मोहम्मद बिन तुगलक जो इस दरगाह पर आया था। किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। कब बनवाई थी, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाई थी। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो पहला सुल्तान था जो कौन सी दरगाह पर आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आया था। और इसके अलावा
वहाँ पर जो पहली इमारत बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? वो बनवाई थी सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने। जो गियासुद्दीन खिलजी हैं उन्होंने कब बनवाई थी? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध का मतलब है जब 15वीं शताब्दी का आधे से ज़्यादा पार्ट जो है बीत चुका था। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाला जो व्यापारिक मार्ग था उसके ऊपर थी, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा यात्री आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की ये दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई और इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया था। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक आया था जो कि एक सुल्तान था। इसके बाद जो है सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने इसकी पहली इमारत यहाँ पर बनवाई और इसके बाद कौन आए थे? अकबर आए थे। ठीक है, अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी जो है नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने या फिर अपना जो भी संकल्प मांगता था कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए उसके लिए, या फिर उसके पुत्रों का जन्म जब होता था तब वो यहाँ पर आता था। तो टोटल अकबर जो है यहाँ पर कितनी बार आया था? 14 बार आया था। अकबर आप सबको पता है एक फेमस मुग़ल सम्राट रहा है और उसके जो है कौन सी दरगाह पर वो आया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर जो कि अजमेर के अंदर है। ये जो है अजमेर के तीर्थ यात्रा का जो के ऊपर जो है बादशाह जहांगीर भी वहाँ पर गए थे। ठीक है, यह पिक्चर में देख सकते हैं जो कि अकबर के ही वंशज होते थे। मुग़ल शहजादी जहां आरा की तीर्थ यात्रा 1643 में, ये जो गद्यांश यहाँ पर दिया गया है ये किसका है? ये जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है उनकी जीवनी से लिया गया है। और उनकी जीवनी कौन सी है? मुनीस अल अखा। उनकी जीवनी का क्या नाम है? मुनीस अल अखा। जहां आरा ने जो है लिखी थी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी। मुल्क का चिराग देखिए, प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली की दरगाह के बारे में मुरक्का दहली में लिखा है। मुरक्का दहली क्या है? एक बुक उन्होंने लिखी है, दिल्ली की एल्बम जिसको कहा जा सकता है। उसमें जो है शेख के बारे में बताया गया है, उनकी काफ़ी तारीफ़ की गई है। शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं, उनका मानना है ये। उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है, लोगों का हुजूम यहाँ आता है, ख़ासतौर से इतवार के रोज़। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के पास तंबू गाड़ कर वे कई दिनों तक यहाँ पर रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे कहाँ पर नहाते? वहीं पर नहाते हैं। और हिंदू और मुस्लिम एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग जो आते रहते हैं और पेड़ की छाँव में हंसी खुशी समय बिताते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे इससे पहले जो अकबर की बात कर रहे थे, जो कि एक मुग़ल बादशाह होते थे, जो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर काफ़ी बार गए थे। उन्होंने एक परंपरा बनाई थी कि वो वहाँ पर आते जाते रहेंगे। उनको कोई भी मतलब कोई भी जीत हासिल करनी है उसके लिए आशीर्वाद लेने जाना है, या उनके किसी बेटे का जन्म हुआ है तब वहाँ पर जाना है, या फिर किसी और उद्देश्य से वो वहाँ जाते थे। तो वो बार बार वहाँ जाते रहते थे और अपनी हर एक यात्रा पर बादशाह क्या किया करते थे? दान दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों के अंदर लिखे गए हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर की बात करते हैं तो 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए एक विशाल देह दरगाह को भेंट किया था और उन्होंने दरगाह में अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। नाच और संगीत भी जो है जियारत का हिस्सा होते थे और ख़ासतौर से कव्वालों द्वारा क्या किया जाता था? प्रस्तुत किया जाता था। वहाँ पर जो गुणगान होता था, रहस्यवादी गुणगान, मतलब क्या है? वो जो उनका जियारत करने का तरीका होता था, यानी कि एक तरीके से उनका भक्ति करने का जो तरीका होता था उसमें नाच गाना भी शामिल होता था, संगीत वगैरह शामिल होता था और कव्वालियाँ भी शामिल होती थी। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का जो नाम जाप है या फिर क्षमा, एक तरीके से उसको सुनना, ये सारी चीज़ें जो है आध्यात्मिक संगीत की महफिल में शामिल होती थी और इस तरीके से वो ईश्वर की उपासना करते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे, यानी कि वहाँ पर एक भक्ति परंपरा जो थी उससे काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। भाषा और संपर्क, न केवल सभा के चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया बल्कि दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बात करते थे। हिंदवी जो है पहले हिंदी भाषा को ही कहा गया है। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिखों का प्रमुख ग्रंथ है और इसके अंदर जो है उनकी काव्य रचना शामिल है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं लिखी जैसे कि मनसवी लिखी, जहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया है।
है, मतलब जैसे कि मानवीय प्रेम के रूप में उसका वर्णन किया है। रूपक अलंकार में आप सबको पता है क्या होता है कि उसको मतलब जो ईश्वर का प्रेम है उसको मानवीय प्रेम का रूप दे दिया है। उदाहरण के लिए मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उन्होंने एक प्रेमाख्यान लिखा है जो कि पद्मावत पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की एक प्रेम कथा है, उसी के आसपास घूमता रहता है, मतलब उसी के बारे में लिखता है। और उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का। यानी कि वो ऐसा मानते हैं कि हम प्रभु भक्ति के द्वारा जो है एक तरीके से परमात्मा से मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो खनका है उसमें समाँ के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था जो कि ये लिखे गए हैं, ये प्रेम व्याख्यान वगैरह लिखे गए हैं, इनका वाचन होता था। सूफी कविता की एक जो दूसरी विधा है उसकी रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई थी। और ये जो है दक्षिणी जो है उर्दू का ही एक दूसरा रूप होता है, दक्षिणी भाषा में लिखी गई जो कविताएं थी। और वो 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दियों के बीच में इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी सूफी जो चिश्ती संत होते थे उनके द्वारा की गई थी इनकी रचनाएं। ये रचनाएं जो है संभवतः औरतों द्वारा घर पर काम जैसे चक्की पीसते समय या फिर चरखा काटते समय उस टाइम पे ये गाई जाती थी। इसके अलावा कुछ रचनाएं जो है लोरी नामा या फिर शादी नामा के रूप में लिखी गई। और ये संभव है कि इस क्षेत्र में सूफी यहाँ पहले से चलती आई जो भक्ति परंपरा थी उसी से प्रभावित हुई थी। इसके बाद बात करते हैं हम अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो जो है वो एक महान कवि हुए हैं। उन्होंने जो है एक तरीके से शेख निजामुद्दीन औलिया जो है उसके वो अनुयायी रहे हैं और वो एक महान कवि और महान संगीतक भी रहे हैं। उन्होंने किसका प्रचलन किया था? कोल का प्रचलन किया था। कोल क्या होती है? एक तरीके से कहावत होती है, ठीक है, उसको कोल बोला जाता है। ये कहावतें बन जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कव्वाली से शुरू करके मतलब जब कव्वाली की शुरुआत करते हैं तो उस टाइम पे भी कोल को जो है गाया जाता है और जब कव्वाली को ख़त्म करते हैं तो उस टाइम पे भी उसको गाया जाता है। इसके बाद सूफ़ी कविता का पाठ किया जाता है जो कि फ़ारसी, हिंदी या फिर उर्दू में हो सकती थी। कभी कभी इन तीनों भाषाओं के शब्द भी उसमें मिक्स हो सकते थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल जो होते थे, कव्वाल कौन होते हैं? जो कव्वालियाँ गाते हैं। अपने गायन की शुरुआत किससे करते थे? कोल से करते थे। कोल मैंने अभी बताया क्या होती थी? कहावतें होती थी। और उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर क्या किया जाता था? कव्वाली गाई जाती थी। जैसे कि चरखा नामा है, मतलब चरखा चलाने की धुन पर ये गीत एक तरीके से कव्वाली बनाई गई है जो कि जो महिलाएं हैं वो भी घरों में गाती रहती थी या फिर और जो कव्वाल होते थे वो भी उनको गाते रहते थे। जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्र जाली करें, जैसे आप रुई को धुनते हैं आप जिक्र कल्बी करें, जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं आप जिक्र आईनी करें। मतलब क्या था कि जब चरखा चलने का काम किया जाता था तो उस टाइम पे एक धुन उन्होंने बना रखी थी, ठीक है, कि जब आप चरखा काटना शुरू करते हैं तब क्या करना है, बाद में क्या करना है, 24,000 तक उसको गिनना है। एक सांस में श्वास के धागे को जो है एक एक करके गिने, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने कुछ नियम बना रखे थे। इसके बाद जो है लिंगायतों की बात करते हैं। देखिए लिंगायत हमने पढ़ा था जो कि भगवान शिव की पूजा करते थे, उनके शिवलिंग की पूजा करते थे, उन्हीं को लिंगायत कहा गया है। तो लिंगायतों के द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन जो है पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों में ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा है। और इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांव में जगह पाने में क्या हुआ था? सफल हुआ था। यानी कि दक्कन के जो गांव होते थे वहां पर इस्लाम धर्म जो है पहुंच गया था। सूफी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था। मतलब जो सूफी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय के जो लोग होते थे वो कैसा जीवन बिताते थे? संयम और सादगी का जीवन बिताते थे जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। मतलब उनको सत्ता से कोई लगाव नहीं था, वो नहीं जैसे कि राजा महाराजा शासक बनना नहीं चाहते थे, वो देश के ऊपर अपना शासन नहीं चलाना चाहते थे, उनको जो है एक साधारण जीवन जीना होता था। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसको स्वीकार कर लेते थे। और सुल्तानों ने खानकाहों को जो है कर मुक्त कर दिया था। मतलब कि वहाँ पर जो टैक्सेस उनसे नहीं लिए जाते थे और उनको भूमियाँ भी अनुदान में दी थी। और जो है दान संबंधी न्यास उन्होंने वहाँ पर स्थापित किए थे।
इसके अलावा जो चिश्ती थे वो धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इसको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे कि समा की महफिलों पर पूरी तरह से खर्च कर देते थे। मतलब उनको जो भी मिलता था वो ऐसा नहीं था कि उसको एक तरीके से वो संजो के रखें, अपने पास उसको जोड़ के रखें, वो उसको खर्च कर देते थे किसी न किसी तरीके के अनुष्ठानों वगैरह में, या फिर जो मेहमान वहाँ पर दरगाह पर पूजा पाठ के लिए आते थे, एक तरीके से उनकी जो मतलब उनकी जो परंपराएं होती थी उनको मानने के लिए, करने के लिए वहाँ पर आते थे, जियारत जो वहाँ पर करने के लिए आते थे उनके लिए जो है वो खर्च कर देते थे। और इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती है और आम लोगों का जो है उनकी तरफ झुकाव बढ़ जाता है। उनको लगता है कि हाँ, ये जो सूफ़ी संत हैं ये धर्म निष्ठापूर्वक मतलब अपना निभा रहे हैं और इनको जो है अपने लिए कोई भी एक तरीके से जोड़ कर रखने की, अपने लिए जो है इनको संजो कर रखने की कोई इनकी नीयत नहीं है। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा और उनकी जो विद्वता है वो लोगों के द्वारा जो है काफ़ी उनकी प्रशंसा की जाती थी और उनका समर्थन भी शासकों ने किया है। शासक जो होते थे उन्होंने न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे बल्कि वो उनका जो समर्थन था उसको भी मानते थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया था। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा जो है इस्लाम धर्म को नहीं मानेगी। ऐसे समय में सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे और उल्मा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं रहते थे। उल्मा का मतलब होता है जो कि इस्लाम धर्म को जानने वाला होता है, इस्लाम धर्म का पूरा उसको ज्ञान होता है, और शरिया का मतलब है ये एक तरीके का इस्लामिक कानून होता था। ये भी माना जाता था कि ओलिया मध्यस्थ के रूप में जो है काम करता था। मतलब ओलिया जो था वो जितने भी लोग भक्त लोग वहाँ पर जाते थे उनकी बातें भगवान तक पहुँचाता था, ईश्वर तक पहुँचाता था। शायद इसलिए अपनी कब्र जो है सूफ़ी दरगाहों और खनकाओं के नज़दीक लोग जो है बनाना चाहते थे। सुल्तान और जो सूफियों के बीच में तनाव था उसके भी कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है कि जो सुल्तान होते थे, जो शासक होते थे, उन्होंने काफ़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं पैसा दिया है वहाँ पे दान के रूप में। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पर सुल्तान जो है सूफियों के साथ अच्छा व्यवहार उनका नहीं था, वहाँ पर कुछ उनके बीच में तनाव भी चलते रहते थे। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे कि झुककर प्रणाम करना, कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से भी संबोधित किया गया। मतलब उनको माना गया है कि तुम तो आडंबरों को फॉलो करने वाले हो। आडंबर कौन से होते हैं? जो ऐसी घिसी पिटी परंपराएं होती हैं जिनको समाज स्वीकार नहीं करता आज के टाइम पे, वो उनको मानते थे। मतलब इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी जो हैं उनको सुल्तान अल मशेख कहा करते थे। मतलब शेखों में सुल्तान कहकर जो उनको संबोधित करते थे। इसके बाद शाही भेंट अस्वीकार, ये एक उदाहरण लिया गया है जो कि एक सूफ़ी ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 1303 में ये घटना हुई थी, उसका ये वर्णन करता है। मेरी अच्छी किस्मत थी, ये जो अमीर हसन सिहजी जो है उन्होंने कहा है कि मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके मतलब निजामुद्दीन औलिया उनके कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और एक बहुत सी ज़मीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है, साथ ही इनके रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी हैं। शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बगीचों और ज़मीन पर अपना हक कहते हैं। इस ज़मीन, खेत, बगीचे का मुझे क्या करना है? हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया है। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गियासुद्दीन जो कि उस समय उलुग खान के नाम से काम करते थे, शेख फरीदुद्दीन थे, उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि, 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था और ज़मीन शेख अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम जो थे, शेख फरीदुद्दीन जो थे, उन्होंने कहा कि मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिनको इसकी कामना है। मतलब कि हमें ये नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता था कि शाही भेंट को अपना लिया जाता था और बहुत बार ऐसा भी होता था कि अगर उनको शाही भेंट की ज़रूरत नहीं होती थी तो वो उसको ठकुरा भी देते थे, मतलब मना कर देते थे कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ये उन लोगों को दे दो जिसको इनकी ज़रूरत है।
अब ये देखिए, अकबर की राजधानी जो कि फतेहपुर सीकरी होती थी, वहाँ पे बाबा फरीद के वंशज जो थे शेख सलीम चिश्ती, उनकी दरगाह बनाई गई थी। और ये दरगाह चिश्तियों और मुग़ल राज्य के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है। यानी कि जो मुग़ल थे वो इस तरीके के जो चिश्ती संप्रदाय थे उससे काफ़ी अच्छा संबंध रखते थे। उनके लिए उन्होंने काफ़ी दरगाहें वगैरह बनवाई हैं। नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। देवीय वस्त्र की बुनाई की बात करते हैं कबीर की। कबीर जो है उन्होंने अपनी काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं। लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी की एक पृष्ठभूमि उन्होंने प्रिपेयर की है। और उस टाइम के कवियों में वो जो है अप्रितम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और उनके काल का अध्ययन करने के बाद जो उनके काव्य में लिखी गई मतलब जो जीवनियाँ हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी बातें कबीर के बारे में बताई हैं। देखिए, जो कबीर हैं उनकी बानी है, मतलब कबीर की बानी ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कविताओं का संग्रह है। उसमें 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में उन्होंने उसको संकलित किया है। मतलब 3 परिपाटियाँ उसके अंदर है। कबीर की बानी जो उनकी एक तरीके से ग्रंथ, मतलब उन्होंने जो संकलन तैयार किया है जिसमें बहुत सारी कविताएँ उन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा कबीर बीजक भी जो है उन्होंने तैयार किया है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य कई स्थानों पर जो है उसको संरक्षित करके रखा गया है। इसके अलावा कबीर ग्रंथावली की भी उन्होंने रचना की है। तो जो कबीर ग्रंथावली है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है राजस्थान के दादू पंथियों से। इसके अलावा कबीर के कई सारे पद जो हैं वो आदि ग्रंथ साहिब के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं। और लगभग सभी पांडुलिपियां जो है उनका संकलन कबीर की मृत्यु के बाद में ही किया गया है। 19वीं सदी में उनके पद संग्रह को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में क्या किया गया? मुद्रित किया गया। जो कबीर की रचनाएं हैं वो काफ़ी सारी भाषाओं में हैं, बहुत सारी बोलियों में भी उनकी रचनाओं को लिखा गया है। और इनमें से कुछ जो है निर्गुण कवियों की खास बोली जो कि संत भाषा में है। कुछ रचनाएं उन्हें जो है उल्ट बांसी यानी कि उल्टी कही हुई उक्तियाँ उनके नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से लिखी गई हैं कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उल्ट दिया जाता है। और इन उल्टबासी रचनाओं का मतलब क्या है? परम सत्य के स्वरूप को समझने में क्या होती है? काफ़ी मुश्किल होती है, उसको दर्शाता है। केवल जय फूल्या फूल बिन, ये उन्होंने एक तरीके से मतलब कुछ पंक्तियाँ उन्होंने लिखी हैं। और समंदरी लागी आगी जैसी कुछ ये मतलब रहस्यवादी अनुभूतियाँ उन्होंने लिखी हैं इस तरीके की। इसके अलावा देखिए कबीर जो है उन्होंने क्या कहा है? कबीर की बानी या फिर जो रचना है कबीर की मानी जाती है, इसमें लिखा गया है कि हे भाई बताओ, किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं 2 स्वामी हों? किसने तुम्हें भ्रमित किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि और हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में हैं, जिसका आविष्कार किसने किया है? हमने किया है, हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों ही भुलावे में हैं, इनमें से कोई जो है एक भी राम को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को मारता है, मतलब बकरे की या फिर गाय की बलि उन लोगों के द्वारा दी जाती है। तो इस तरीके के जो जीवन के विवाद हैं, इसमें ये अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही गवा देते हैं। कबीर वाणी की एक और विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया है। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित हुए सत्य को अलख, अदृश्य, निराकार और ब्राह्मण और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। मतलब जिस ईश्वर की वो उपासना करते हैं वो कैसा है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। कबीर जो है कुछ और शब्द पदों का भी इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, जैसे शब्द और शून्य। ये अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे विरोधात्मक विचार भी यहाँ पर व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करती हैं। एकेश्वरवाद का मतलब है वो एक ही ईश्वर को मानते हैं और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। हिंदू धर्म के अंदर ज़्यादातर क्या होता है? बहुदेववाद की प्रथा है। बहुदेववाद का मतलब है कि किसी एक देवता को नहीं मानते, वो बहुत सारे देवताओं को मानते हैं, जैसे कि राम, श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, शिव, बहुत सारे जो है देवताओं को माना जाता है हिंदू धर्म के अंदर। बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। मूर्ति पूजा मतलब हम कोई भी पत्थर को मूर्ति मान लेते हैं और उसकी उपासना करते हैं, तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर नहीं माना गया, खंडन किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य कविताएं भी हैं। जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जिसमें नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए कहा गया है। नाम सिमरन का मतलब है कि वहाँ पर किसी भी देवता के नाम को बार बार लिया जाता है, उसका सिमरन किया जाता है।
अभी क्या ये सारी की सारी कविताएं जो है कबीर के द्वारा रची गई हैं, ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर ये चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ हो सकता है, मतलब एक तरीके से एक ही भाषा शैली को यूज़ किया गया है कई सारे पदों में, तो ऐसा माना जाता है कि कबीर के द्वारा रचित है। कबीर की समृद्ध परंपरा जो है इस तथ्य को दर्शाती है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। मतलब उसमें वो जो है एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाकर उसको देखते हैं। कबीर के विचार जो है वो संभवतः अवध प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के बीच में क्या है घनीभूत होकर रह गई हैं। कबीर की विरासत पर उनके अनेक गुटों ने दावा किया है जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। इसके अलावा इस तथ्य से इस बात को भी उजागर किया गया है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वो जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान थे। मतलब आज तक भी इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि जो कबीर जी थे वो जन्म से हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे, और ये विवाद जो है अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो कि 17वीं शताब्दी यानी कि उनकी मृत्यु से 200 वर्ष बाद लिखी गई हैं। एक वैष्णव परंपरा की जीवनियाँ हैं जिसमें कबीर का अर्थ क्या होता है, महान होता है, को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ था जो कि कौन थे, जुलाहे थे, और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी वो जो है बन गए थे। तो इस तरीके से उनकी जो जीवनियाँ हैं उसमें ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। कहीं कहीं माना जाता है कि वो हिंदू थे, लेकिन जिस परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था वो जुलाहा परिवार क्या था, मुस्लिम था। उसने कुछ टाइम पहले ही इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इसके अलावा ये जो जीवनियाँ थी इसमें ये भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु जो है वो कौन थे, रामानंद थे। यानी कि भगवान जो कबीरदास जी थे उनके गुरु कौन थे, गुरु रामानंद जी थे। लेकिन कबीर के पद जो हैं और गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं किया गया है। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि कबीर और रामानंद वो दोनों ही जो है समकालीन होना उनका मुश्किल लगता है। समकालीन मतलब एक ही टाइम में उनका होना जो है काफ़ी मुश्किल लगता है जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु ना दे दी जाए। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़ मानना कि कबीर और रामानंद वो दोनों समकालीन रहे होंगे, क्योंकि जब रामानंद को काफ़ी ज़्यादा लंबी आयु दे दी जाती है तभी ऐसा हो सकता है कि कबीर के जीवन काल में रामानंद जी जो है वो थे। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती, किंतु उनसे ये जरूर पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्दों की हम बात करते हैं। बाबा गुरु नानक जो है वो एक हिंदू व्यापारी के परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ था। 1469 से 1539 तक रहे और उनका जन्म स्थान कहाँ पर था, उनका जो जन्म स्थल है वो मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गाँव था। यानी कि वहाँ पर इस्लाम धर्म को ज़्यादा माना जाता था। पंजाब के ननकाना गांव में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था जो कहाँ पर है, रावी नदी के पास में है। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनका विवाह छोटी सी उम्र में ही हो गया था। लेकिन वह अपना अधिक समय कहाँ पर बिताते थे, सूफी और जो भक्त संत होते थे उनके बीच में बिताते थे और काफ़ी दूर दूर तक वो यात्राएं भी करते थे। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उनके उपदेशों के अंदर मिल जाता है और इससे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। निर्गुण भक्ति में मैंने आपको अभी बताया था कि किसी पर्टिकुलर देवता को नहीं पूजा जाता, उसमें जो है भगवान को निराकार माना गया है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। वो जो है एक तरीके से हमने मतलब किसी ने देखा नहीं है उसको, इस तरीके के ईश्वर की जो है उपासना की जाती है। धर्म के सभी बाहरी जो आडंबर थे उनको उन्होंने स्वीकार किया, जैसे कि यज्ञ है, अनुष्ठान है, स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप, इन सारी चीज़ों को वो नहीं मानते थे। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा है। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या कोई आकार नहीं था। मतलब वो नहीं जानते कि जिस परम पूर्ण ईश्वर को, रब को वो मानते हैं वो क्या है, कोई देवी है या कोई देवता है या फिर उसका कोई आकार, वो नहीं जानते थे। वो सिर्फ एक ईश्वर को जानते थे जिसको उन्होंने रब के नाम से जो है संबोधित किया है। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वो क्या था, उसका निरंतर स्मरण करना और उसका जाप करना, मतलब बार बार उसका नाम लेना। उन्होंने अपने विचार कौन सी भाषा में लिखे हैं, पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे हैं।
बाबा गुरु नानक जो है यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब जो है उनको मतलब बजाता था, उन साथ साथ कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यंत्र होते हैं, उनको बजाकर उनका साथ देता था। गुरु नानक देव जी जो है वो क्या करते थे, गाते थे। मतलब शब्द, ये जो शब्द है इसमें उन्होंने कुछ ऐसे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कुछ अपने विचार रखे हैं जिसको वो गाकर सुनाते थे। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और सामुदायिक उपासना के लिए, मतलब संगत कौन होती थी, वो सभी लोगों को संगत कहा जाता था जो वहाँ पर उपासना के लिए इकट्ठे होते थे। उनके लिए कुछ उन्होंने नियम बनाए जहाँ पर सामूहिक पाठ होता था, मतलब सभी लोग इकट्ठे होकर पाठ करते थे। और उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को क्या किया था, अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया था। मतलब उन्होंने कहा था कि जब तक मैं गुरु के पद पर हूँ तब तक हूँ, उसके बाद जो है कौन रहेगा, गुरु अंगद देव। और इसी परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा था। इसके बाद ऐसा लगता है कि बाबा गुरु नानक जो है उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना जो है वो करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग चिन्हित कर लिया। मतलब उन्होंने किसकी स्थापना की है, बाद में एक तरीके से सिख धर्म की उन्होंने स्थापना की थी। जो बाबा गुरु नानक देव जी थे, ऐसा माना जाता है कि ऐसा लगता था कि वो अपना एक अलग धर्म स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। बाद में उनकी जो मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने अपने आप को सुगठित कर लिया था हिंदू और मुस्लिमों से अलग। अब पांचवें गुरु जो थे, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारी जो होते थे, बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को जो है आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया है। ये जो आदि ग्रंथ साहिब है एक ग्रंथ है पवित्र, जिसको कि सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और इनको क्या कहा जाने लगा, गुरबानी कहा जाता है। और ये किसमें, अनेक भाषाओं में लिखे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद जो मतलब गुरु गोविंद जी जो थे, उन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी किसमें शामिल कर लिया, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। मतलब जितने भी इनके प्रमुख गुरु थे उन सब की जो रचनाएं थी उनको इसमें शामिल कर लिया और इसको गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दे दिया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। देखिए जो पवित्र मतलब खालसा पंथ का मतलब है पवित्रों की सेना, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना के बाद जो है क्या किया गया था, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उनके 5 प्रतीकों का यहाँ पर वर्णन किया था। एक तो बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। ये किसके रूप में बाद में चल के फेमस हुआ, सिख धर्म के रूप में जो है बाद में फेमस हुआ। मीराबाई भक्ति में राजकुमारी, यहाँ पर हम मीराबाई की अगर बात करते हैं, देखिए हम यहाँ पर उन सभी लोगों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जहाँ से भक्ति की भावना का विकास हुआ था, ठीक है। जो भक्ति वहाँ पर की जाती थी वो अलग अलग तरीके, उनके तरीके अलग थे, लेकिन वो सिर्फ एक ही भगवान की जो है पूजा उपासना करते थे। जो भगवान है उसको अलग अलग रूप में वो सब जो है उसकी उपासना किया करते थे, ठीक है। कोई हिंदू है वो अपने तरीके से करता है, मुस्लिम है अपने तरीके से करता है, सिख धर्म के लोग हैं वो अपने तरीके से करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई जो है संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। उन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं जो है लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। उनकी जीवनी अनेक उनके लिखे जो भजन हैं उनके ऊपर आधारित किए हैं, उनसे ही संकलित की गई है, जो कि काफ़ी शताब्दियों तक, मतलब काफ़ी शताब्दी में जो आपको सबको पता होगा कि 100 साल एक शताब्दी के अंदर होते हैं, तो काफ़ी शताब्दियों तक मौखिक रूप से उनके जो गीत हैं उनको गाया गया। मीराबाई जो है मारवाड़ के मेड़ता जिले के एक जो है राजपूत राजकुमारी थी और उनका विवाह उनकी इच्छा के खिलाफ हुआ था। किसके साथ हुआ था, मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के जो परंपरागत दायित्व होते थे उनको निभाने से इनकार कर दिया था और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति उन्होंने मान लिया था। उनका मानना था कि जो भगवान श्री कृष्ण है वही मेरे एकमात्र पति हैं। और उनके ससुराल वालों ने उनको क्या किया था, विष देने का, उनको जहर देने का प्रयास किया था, लेकिन वह क्या था, राजभवन से निकलकर एक परिव्रजिका संत बन गई थी, ठीक है।
उनके जो ससुराल वाले थे वो सब उनके अगेंस्ट थे। उनको कई बार जहर देने की कोशिश की गई, कई बार किसी और तरीके से उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा में इतनी ज़्यादा मग्न रहती थी, उनको वो जो है नहीं मार पाए थे। ये देखिए 15वीं शताब्दी में जो है तमिलनाडु से प्राप्त एक पत्थर की मूर्ति यहाँ मिली है। यहाँ कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है और मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजा करती थी। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण का ये जो रूप है इसकी वो पूजा किया करती थी और उनको वो अपना पति मानती थी। इसके अलावा कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था उसी के बारे में उन्होंने कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी हैं। ये जो है मीराबाई द्वारा लिखा गया एक गीत है, उसी का अंश है। अगर चंदन की चित बनाऊं अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा। मतलब ये उन्होंने लिखा है भगवान श्री कृष्ण की जो है प्रेम भावना में उन्होंने विलुप्त होकर जो है इन सब चीज़ों को लिखा है, उसी में मग्न वो रहती थी। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले बहुत सारे गीतों की रचना की है। कुछ परंपराओं में ऐसा भी माना जाता है कि मीरा के गुरु जो है रैदास थी। ठीक है, मीरा के गुरु किसको माना जाता है? रैदास को माना जाता है, जो एक चर्मकार थे। और इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था। मतलब वो नहीं वो राजपूत राजकुमारी होते हुए भी वो अपना गुरु किसको मानती? रैदास को मानती, जो कि एक चर्मकार था। ठीक है, जैसे कि वो जूतियाँ वगैरह बनाने का काम किया करता था। और ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को उसने छोड़ दिया था और विधवा के सफ़ेद वस्त्र पहनकर वो क्या बन गई थी? सन्यासिनी बन गई थी। ठीक है, उसने जो है सन्यास ले लिया था और जोगिया वस्त्र उसने जो है धारण कर लिए थे। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा था, उन्होंने किसी निजी मंडल की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों तक प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उन्होंने जिन पदों की रचना की है आज भी जो स्त्रियां या फिर पुरुष जो है उनको गाते हैं, और ख़ासतौर से गुजरात और राजस्थान के करीब लोग उन्हें नीच जाति का लोगों के द्वारा समझा जाता था। इसके बाद जो मीराबाई है उन्होंने भी काफ़ी एक तरीके से भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया था। इसके बाद कुछ और धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण हुआ। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुत सारे स्रोतों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का वो प्रयोग करते हैं। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के कुछ स्रोत यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात आती है सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कशफ उल महजूब का। जो कशफ उल महजूब का एक विधा यहाँ पर उदाहरण लिया गया है। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजवरी जो है उन्होंने लिखी थी। उनकी मृत्यु 1071 में हो गई थी। साहित्य इतिहासकारों को ये जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरीके से प्रभावित किया है। ठीक है, ये जो पुस्तक लिखी गई है अली बिन उस्मान हुजवरी, इसमें क्या है, इसमें इतिहासकारों को ये सारी चीज़ें जानने का मतलब एक तरीके से मदद मिलती है उनको जानने में कि उपमहाद्वीप के बाहर की जो परंपराएं हैं वो किस तरीके से भारत में सूफी चिंतन को प्रभावित करती हैं। इसके बाद जो है मुल्फुजात सूफी संतों की बातचीत की अगर बात करते हैं, मुल्फुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फ़वाइद उल फ़ुआद क्या है? ये एक आरंभिक ग्रंथ है। ये शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत के ऊपर आधारित है। एक संग्रह है जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिरजी जो है देहलवी उन्होंने किया था। इसमें जो है कुछ सिलसिलों से शेख की अनुमति के बारे में लिखा गया है, किस तरीके से वो उपदेश देते थे, और जो उपमहाद्वीप के बहुत सारे भाग थे जिसमें कि दक्कन भी शामिल है, वहाँ सब जगहों पर ये प्रचलित होते थे। इसके बाद लिखे हुए पत्रों का संकलन होता था जिसको कि मकतूबात कहा जाता था। ये वो पत्र होते थे जो सूफी संतों के द्वारा अपने अनुयायियों या फिर अपने सहयोगियों को लिखे जाते थे। अनुयायी कौन होते थे? उस धर्म को मानने वाले, उसका पालन करने वाले लोग जो होते थे उनको लिखे जाते थे, और जिसे वह दूसरे लोगों के साथ भी बांटना चाहते थे। वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों के ऊपर टिप्पणी करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शेबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहंदी जो थे उनके लिखे एक पत्र का यहाँ पर जिक्र करता है, और उस पत्र का क्या नाम है? मकतूबात इमाम रब्बानी।
और इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा के साथ करते हैं। इसके अलावा जो है भारत में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे पता चलता है इन विभिन्न भक्ति संप्रदायों का, जिसमें एक है तज़किरा। सूफी संतों की जीवनियों का समरण इसको कहा जा सकता है। भारत में लिखा गया पहला सूफी तज़किरा जो है मीर खुर्द किरमानी का है, जो कि जिसका क्या नाम है, सियार उल ओलिया है। ये जो तज़किरा है मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। तज़किरा एक तरीके से क्या होता है, जो सूफी संत होते थे उनकी जीवनियों का समरण होता है, उनको लिखा जाता है। जो लेखक होते थे तज़किरा लिखने वाले, उनका उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता को स्थापित करना होता था। मतलब अपने सिलसिले को वो एक तरीके से प्रमुख दिखाना चाहते थे बाकी सारे सिलसिलों से। सिलसिला क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप होता था, एक समूह होता था जिसमें किसी पर्टिकुलर धर्म को अपनाया जाता था, उसको जो उसका प्रचार प्रसार किया जाता था। धर्म गुरुओं से जुड़ी जो कहानियाँ हैं उनके देवीय स्वरूप को समझने के लिए काफ़ी सारी रचनाएं की गई हैं। कुछ स्त्रियों द्वारा भी लिखी गई हैं, कुछ पुरुषों के द्वारा भी लिखी गई हैं। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। देखिए, हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है इसमें से हमने देखा है कि किस तरीके से कौन कौन से महान लोग हुए जिन्होंने भक्ति परंपराओं को आगे बढ़ाया। सूफी संप्रदाय के बारे में पढ़ा है, चिश्ती संप्रदाय के बारे में पढ़ा है, कबीरदास जी के बारे में पढ़ा, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा, या फिर मीराबाई के बारे में पढ़ा। इन सभी ने क्या किया है, इन सभी ने किसी ना किसी तरीके से जो भक्ति परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाया है। गुरु अंगद देव जी के बारे में पढ़ा, सिख धर्म का किस तरीके से स्थापना की गई थी, या फिर जो शासक होते थे जैसे कि अकबर होते थे, उन्होंने किस तरीके से दरगाहों को बनवाया। तो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग जो लोग होते थे जिन्होंने संन्यास लिया था, उन सभी ने क्या किया था, भक्ति जो परंपराएँ होती थी उनको आगे बढ़ाया था। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इससे आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर में और सारी चीज़ें जो है डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।